अगले दिन जब जीसो स्कूल गई तो उसने देखा कि जेनी लीसा के साथ बैठी हुई थी, तो जीसो को अकेला बैठना पड़ा। मगर थोड़ी ही देर बाद जिन आया और वो जीसो के साथ बैठ गया। जीसो ने कहा, जिन, तुम भी इसी क्लास में पढ़ते हो क्या? मैंने तुम्हें आज से पहले इस क्लास में कभी नहीं देखा। फिर जिन ने हंसते हुए कहा, मैं तब स्कूल आता हूँ जब मेरा दिल करता है। वैसे मैंने भी तुम्हें इस क्लास में आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ पर न्यू स्टूडेंट आई हो? जीसो ने कहा, हाँ। ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए और जिन और जीसो की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो सारे दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं तो होसियोक भागता हुआ आता है और सबसे पूछता है कि जिमिन कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या किसी ने उसको कहीं देखा है? फिर टायहंग ने कहा, हाँ, जिमिन मुझे काफी देर से नजर नहीं आ रहा। उसने मुझसे कहा था कि वो वॉशरूम जा रहा है, लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। जिन ने कहा, चलो हम चलकर देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले वॉशरूम में चेक किया, लेकिन जिमिन वहां नहीं था। फिर उन्होंने हर जगह चेक किया, लेकिन जिमिन कहीं पर भी नहीं था। फिर अचानक रोज के चीखने की आवाज आई। जीसो फौरन रोज के पास गई। जीसो ने जो मंजर देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां स्कूल के बेसमेंट के स्टोर में किसी ने जिमिन को मार के उसकी डेड बॉडी वहां पर फेंक दी थी। ये सब कुछ देखकर रोज बहुत जोर जोर से रोना शुरू हो गई, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। और ये सब कुछ देखकर टायहंग को बहुत गुस्सा आ गया। वो हर हाल में उस कातिल का पता लगाना चाहता था जिसने जिमिन को मारा है। लीसा ने फिर से डिटेक्टिव नामजुन को बुलाया। फिर डिटेक्टिव नामजुन ने जिमिन की डेड बॉडी को अपने साथ ले गया। स्कूल में हर तरफ मचा हुआ था। फिर जीसो अपने घर चली गई। जीसो बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन फिर उसके बाद घर का दरवाजा खटका। उसने देखा दरवाजे पर जीसो का कजन यानी जंगकुक था। जंगकुक एक डॉक्टर था। जीसो ने जंगकुक को गले लगा लिया। जंगकुक ने कहा, जीसो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जीसो ने कहा, थैंक यू जंगकुक, तुम आ गए। मम्मा पापा भी चाइना गए हुए हैं, और आज जो कुछ स्कूल में हुआ है उसके बाद तो मैं बहुत डर गई थी। जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारे मामा पापा ने तुम्हारे पास भेजा है। उनको भी पता है कि तुम घर में अकेली हो। वैसे क्या हुआ है तुम्हारे स्कूल में? जीसो ने कहा, आज हमारे स्कूल में किसी का मर्डर हुआ है। जंगकुक ने कहा, क्या? फिर तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जीसो को लीसा की कॉल आई। लीसा से फोन पर बात करने के बाद जीसो बहुत खामोश हो गई। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ जीसो, तुम इतनी खामोश क्यों हो? जीसो ने कहा, लीसा ने मुझे बताया है कि उसको डिटेक्टिव नामजुन की कॉल आई थी, और वो कह रहे हैं कि जिमिन पर भी किसी ने जहर वाले चाकू का इस्तेमाल किया है, और वो कह रहे हैं कि वो उसी बंदे ने जिमिन का मर्डर किया है जिसने जेनी की मम्मा का मर्डर किया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन उस बंदे का जेनी की मम्मा और जिमिन से क्या ताल्लुक हो सकता है? इतने में जीसो के घर का दरवाजा खटका। जीसो ने देखा कि दरवाजे पर रोज थी। जीसो ने कहा, क्या हुआ रोज, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तो रोज ने कहा, जीसो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली जिमिन के मर्डर से पहले मुझे जिमिन की कॉल आई थी, और वो मुझे कुछ बताना चाहता था। उसके लिए उसने मुझे स्कूल के बेसमेंट में बुलाया था, लेकिन जब मैं बेसमेंट में गई तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि जिमिन मुझे उस वक्त क्या बताना चाहता था। जीसो ने कहा, रोज, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिसने भी जेनी की मम्मा और जिमिन का मर्डर किया है वो हम सबको जानता है? रोज ने कहा, लेकिन हम ये श्योर नहीं हैं कि जेनी की मम्मा और जिमिन का मर्डर करने वाला हमें जानता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मुझे तो
शुगा पर शक है और जिन पर भी। जीसो ने कहा, लेकिन तुम्हें जिन पर शक क्यों है? रोज ने कहा, जब मुझे जिमिन की लास्ट टाइम कॉल आई थी तो उसने मुझे बताया था कि वो अभी जिन के साथ है। ओके गाइस, ये वीडियो और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस पर शक है कि इन सब का मर्डर किसने किया है।